हेलो फ्रेंड्स, जेके गुप्ता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है और आगे भी पूछने की पूरी चांसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए टाइप 1 में हम चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ऐसे करके देता है यानी कि √12 ऐसे चला जाता है इन्फिनिटिव तक। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जितना रूट में रहेगा उसका फैक्टर तोड़ेंगे। क्या करना है, उसको फैक्टर तोड़ना है यानी इसको दो भाग में ऐसे तोड़ना है जिसके गुणनखंड यानी कि गुना करने पे कितना आ जाए, 12 आ जाए और उसका गुणनखंड का अंतर कितना हो, 1 हो। क्या हो, गुणनखंड का अंतर कितना हो, 1 हो। तो उसको कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि 4 गुने 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। यानी कि 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जो रूट में दिया रहेगा उसको ऐसे दो भाग में हमको तोड़ना है जिसका गुणनखंड का अंतर कितना हो, 1 होना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए और गुना करने पे कितना हो जाना चाहिए, उतना ही अंक हो जाना चाहिए। ऐसे कर देंगे और इसमें देखेंगे कि प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस हो तो इसमें हम लोग का बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। ठीक है ना, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या हो, माइनस हो, क्या हो, माइनस हो तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये समझने की कोशिश करेंगे यानी कि इसका अंतर 1 क्यों आएगा। यानी कि आई देखिए यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं √2 प्लस √2 यानी कि इसके अंदर रूट दूर तो रहता है, इससे कोई बात नहीं है। यानी कि कितना है, एगो √2 है और एगो √2 है। यानी एगो √2 ये हो गया और एगो √2 ये हो गया। एगो √2 एगो √2 कई √2 हो गया, यानी 2 √2 होता है कि नहीं। उसी तरह इसमें क्या है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी एगो √12 ऐसे करके अनगिनत 1 √12 है। कोई दिक्कत नहीं है। यही इसीलिए इसका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। गुणनखंड का, दोनों गुणनखंड का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 रहता, क्या रहता, 2 रहता तो इसके गुणनखंड का अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है, 1 है यानी कि इसका गुणनखंड कितना है, यानी कि 1 ना है। एगो 12 इसका क्या है, 1 है। इसीलिए इसका गुणनखंड का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि सिंपल में हम समझेंगे क्या कि जितना रूट में दिया रहेगा उसको 2 भाग में तोड़ेंगे। उसको ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे जिसके गुना करने पे उतना ही अंक आ जाए और उसका अंतर कितना आ जाए, ये अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए। यानी कि 4 गुने 3 में तोड़ेंगे ना, अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। दोनों में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्लस है कि माइनस है। जब प्लस हो तो बड़ा वाला आंसर होता है और माइनस हो तो छोटा वाला आंसर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्लस है तो आंसर कितना होगा, बड़ा वाला आंसर होगा, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे मान गया √2 हो गया, √2 प्लस √2 हो गया। ये कहाँ तक है, अनगिनत तक है, इन्फिनेटिव तक है। कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम तोड़ेंगे। इसका भी क्या है, एगो √2 है, एगो √2 ऐसे अनगिनत √2 है। कोई दिक्कत नहीं। इसको भी क्या करेंगे, 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे जिसके दोनों गुणनखंड का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए और गुना करने पे उतना ही अंक हो जाना चाहिए। यानी कि 2 गुने 1 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं कि नहीं। अभी बोले कि जब प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा और जब माइनस हो तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि प्लस है तो आंसर कितना हो जाएगा, हम लोग का 2 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे √6 माइनस √6, ठीक है। ये भी क्या है, इन्फिनेटिव तक है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या बोले हैं, यानी कि जितना रूट में दिया रहेगा उसको 2 भाग में तोड़ेंगे। क्या, कितना भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे। यानी कि 2 भाग में तोड़ेंगे और इस तोड़ को ऐसे करना है कि इसका दोनों का गुणनखंड का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको 3 गुने 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। इसका दोनों का गुणनखंड का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं हो गया। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो इसमें आंसर क्या होगा, छोटा वाला आंसर होगा। तो 3 और 2 दोनों में छोटा कौन है, 2 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसे मान गया कि 56 हो गया,
56 हो गया। यहाँ पे क्या दे दिया, प्लस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोले हैं कि जितना रूट में दिया रहेगा उसको दो भाग में तोड़ेंगे। दो भाग में ऐसा तोड़ना है जो कि जिसके दोनों गुणनखंड का अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए इसको 8 गुने 7 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। दोनों में गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या है, प्लस है, प्लस प्लस है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, नहीं बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान गया कि 110 हो गया, यहाँ पे जैसे माइनस कर दे रहा है। यहाँ पे कितना हो गया, 110 हो गया, यहाँ पे माइनस कर दिए, यहाँ पे कितना हो गया, 110 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भी तोड़ेंगे तो कितना, यानी कि 11 गुने 10 के फॉर्म में टूट जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और दोनों गुणनखंड का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, टाइप 2 में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। जैसे यहाँ 63 हो गया, प्लस दे दिए, यानी कि 2 रूट यहाँ पे कितना कर दिए, 63 कर दिए, प्लस हो गया। फिर 2 रूट कितना कर दिए, 63 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये कहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोले हैं कि उसमें एक एक 2 रूट 2√6 ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे कितना है, यानी कि 2√63 है, 2√63 है, यानी कि √63 का एक बार, यानी कि 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी हम ऐसे तोड़ेंगे जिसके दोनों गुणनखंडों, दोनों को गुना करने पे कितना आ जाए, 63 आ जाए, और उसका गुणनखंड का अंतर कितना होना चाहिए, यानी कि 2 के इक्वल होना चाहिए, यानी उसका गुणनखंड का अंतर कितना होना चाहिए, 2 है। क्योंकि यहाँ पे सब में देखिए 2 है, 2 है कि नहीं, उसमें कुछ नहीं आता, 1 था, 1 गुना के फॉर्म में था। यहाँ पे कितना है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको 63 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 गुने 7 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 9 गुने 7, 9 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा कि नहीं। और दोनों गुणनखंड का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे जितना अंक रहेगा गुना के फॉर्म में उतना अंतर आना चाहिए। अगर 1 का रहेगा तो गुणनखंड का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 2 हो तो कितना आना चाहिए, गुणनखंड का अंतर 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 हो, क्या है, 3 हो, तो गुणनखंड का अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो इसको रूट वाले अंक को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे जिसकी गुणनखंड का अंतर कितना हो जाए, 2 आ जाए, और गुना करने पे स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो 9 गुने 3 के फॉर्म में तोड़, 9 गुने 7 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 9 गुने 7, 9 सत्ते 63 हो गया, और गुणनखंड का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे को तो फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस बड़ा वाला के लिए होता है कि नहीं हो गया। तो दोनों में बड़ा कौन है, 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे क्या हो, माइनस हो, तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहां मान गए कि 48 ले लिए, यहाँ पे कितना ले लिए, 48 ले लिए, और यहाँ पर भी क्या ले लिए, 48 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि √48 प्लस 2√48 प्लस 2√48 इसी तरह कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। चलिए इसको भी 2 भाग में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है ना। 2 भाग में तोड़ेंगे जिसके दोनों गुना करने पे कितना आ जाए, 48 आ जाए, और गुणनखंड का अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता ना, 1 रहता, यानी कि उसका गुणनखंड का अंतर कितना रहता है, 1 रहता, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, यानी कि 8 गुने 6 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 8 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा, और दोनों गुणनखंड का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे कितना है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो क्या हो जाता, छोटा वाला आंसर हो जाता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम फिर टाइप चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइप 3 में चलते हैं। अगर मान गए उस तो प्लस माइनस में था, कोई दिक्कत नहीं है, और फैक्टर टूट जाने वाला था। अगर फैक्टर नहीं टूटे, संख्या का गुणनखंड नहीं हो, क्या नहीं हो, गुणनखंड नहीं हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसे मान गए कि √7 हो गया प्लस √7 हो गया प्लस √7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कहाँ तक चला जाए, इन्फिनिटी तक चला जाए।
अब देखिए पहले था कि उसका फैक्टर टूट जाता था, लेकिन इसका फैक्टर तो नहीं टूटेगा, यानी इसमें कुछ नहीं है तो एगो रूट 7 एगो रूट 7 एगो अनगिनत एगो रूट 7 चला गया। अब तो इसको ऐसे नहीं ना तोड़ देंगे 7 गुने 1 के फॉर्म में, इसका अंतर कितना आ गया 6 का अंतर आ गया, लेकिन अंतर कितना आना चाहिए, कुछ नहीं है तो 1 है ना, एगो रूट 7 है ना, यानी कि अंतर कितना आना चाहिए 1 का आना चाहिए, तो ये तो टूटेगा नहीं, नहीं टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, तो क्या है हम जानते हैं कि प्लस है। जब प्लस रहेगा तो इसके आगे हमको चलना है, क्या चलना है इसके आगे चलना है। 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, यानी कि ऐसी संख्या तक बार बार चलेंगे, यानी कि जब तक उसको फैक्टर तोड़ने पे उसका अंतर 1 ना आ जाए, दोनों गुणनखंड का अंतर 1 ना आ जाए। तो 8 को इसे तोड़ सकते हैं, जो इसका गुना करने पे 8 हो जाए और अंतर उसका गुणनखंड का अंतर 1 हो, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर 9 लेते हैं तो 9 भी नहीं होगा, 10 लेते हैं 10 भी नहीं होगा, 11 लेते हैं 11 भी नहीं होगा, 12 ले सकते हैं। अगर 12 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 3 के फॉर्म में टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 गुने 3 के फॉर्म में टूट जाएगा और दोनों गुणनखंड का अंतर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब प्लस है तो बड़ा वाला। अब देखिए जो हम लोग का जो आंसर आएगा किसके किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। किसके किसके बीच में आएगा, 3 तथा 4 के बीच में आएगा। जो हम लोग का इसका आंसर आएगा किसके किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर मान गए यानी कि इक्वल टू एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, तो जो एक्स का मान होगा यानी कि 3 से क्या होगा बड़ा होगा और 4 से क्या होगा हो 4 से छोटा होगा, यानी कि जो एक्स का मान आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा। इस तरह भी ऑप्शन करके दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर मान गए इसमें क्या हो माइनस हो, क्या हो अगर यहाँ पे माइनस कर दे, प्लस कर दिए तो आगे बढ़ेंगे और जब माइनस करेगा क्या है यहाँ पे माइनस है, तो हमको बैक चलना है, कहाँ चलना है हम लोग को पीछे की तरफ चलना है, किधर चलना है पीछे की तरफ चलना है। अब 7 के तुरंत पहले क्या आता था वो 6 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए 6 को तो हम तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 6 को तोड़ेंगे तो ये भी 2 गुने 3 के फॉर्म में टूट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसकी गुणनखंड का अंतर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हम लोग का इसका आंसर आएगा जो माइनस में रहेगा तो किसके किसके बीच में आएगा 2 तथा 3 के बीच में आएगा, किसके किसके बीच में आएगा 2 तथा 3 के बीच में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान गए कि ऑप्शन में ऐसे करके दे दे बराबर x करके दे दो तो जो x का मान होगा कितने किसके किसके बीच में, यानी कि 2 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए और 3 से क्या होना चाहिए 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। जो x का मान आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान गए यहाँ 5 कर दे रहा है या मान गए कि यहाँ 3 कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए 3 कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए 3 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान गए कि माइनस में है, ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो कोई किधर चल रहा है हम लोग को पीछे चल रहा है, कहाँ चल रहा है हम लोग को पीछे चल रहा है। तो 3 के पहले क्या पड़ेगा 2 पड़ेगा, 2 को हम क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 गुने 1 के फॉर्म में तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग का आंसर आएगा किसके किसके बीच में आएगा, यानी कि 2 1 और 2 के बीच में आएगा, दोनों का गुणनखंड का अंतर भी कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि जो आंसर होगा किसके किसके बीच में आएगा हो, यानी 1 से क्या होगा बड़ा होगा और 2 से क्या होगा छोटा होगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज दैट आपको तोड़ने का ढंग नहीं है, ठीक है, अगर तोड़ने का हम लोग का उस समय प्रेजेंट ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा है नहीं टूट रहा है, इसके लिए वो शॉर्ट ट्रिक आप लोग को भी बता दे रहा है, यानी कि फॉर्मूला बता रहे हैं, यानी कि जो प्लस हो जब क्या हो प्लस हो उसके लिए क्या होगा, यानी कि 1 प्लस रूट अंडर 4x प्लस 1 बाई क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं, यानी इस फॉर्मूला पे प्लस वाला में रूट वाला जितना भी क्वेश्चन हो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी टूटे या नहीं टूटे इस पे बना सकते हैं। अगर माइनस हो तो माइनस के लिए क्या करेंगे यहाँ पे जस्ट माइनस लगा देंगे, यानी -1 प्लस रूट अंडर 4x प्लस 1/2, जहाँ क्या होना चाहिए यानी कि x बराबर रूट में जितना अंक दिया रहेगा उसका मान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में हम चलते हैं टाइप 4 में।
क्या फॉर्म में, यानी कि प्लस वाला सीख लिए, माइनस वाला सीख लिए, जो टूटेगा उसको भी बना सकते हैं, जो नहीं टूटेगा फैक्टर उसको भी बना सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी करके दे सकता है, यानी कि मान गए कि √5 हो गया, √5 हो गया, √5 हो गया, यानी कि गुना के फॉर्म में दे दे। पहले तो प्लस माइनस के फॉर्म में था और यहाँ पे क्या कर दिया, यानी कि गुना के फॉर्म में दे दिया। क्या चीज के फॉर्म में दे दिया, गुना के फॉर्म में। ये भी कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक है। जब गुना के फॉर्म में रहेगा, केवल मतलब कि संख्या क्या होती है, पुनरावृत्ति, यानी कि एक ही संख्या बार बार रूट में करके आ रहा है और कहाँ तक चला जा रहा है, अनगिनत तक चला जा रहा है। और क्या चीज के फॉर्म, यानी कि इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हम लोग को जो रूट में रहेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे √5 √5 √5 √5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाए तो जो रूट में रहेगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे फिर जैसे मान गए यहाँ पे √7 दे दिया, √7 दे दिया, √7 दे दिया, √7 दे दिया और डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक चला जाए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखते ही हम आंसर मार देंगे कि क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइप 5 में चलते हैं, इसको देखते हैं। जैसे मान गए ऐसे भी दे सकता है, √2 √2 √2 √2। यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी तक नहीं दिया है, इसकी संख्या क्या है, सीमित है। इसकी संख्या क्या है, सीमित है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो रूट में रहेगा पहले उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब देखिए रूट में कुछ नहीं रहता है, रूट में तो 2 छिपा रहता है, छिपा रहता है कि नहीं रहता है, सब में 2 है, सब में 2 है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई गो √2 है, 1 2 3 4, यानी कि 4 √2 है कि नहीं, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके ऊपर क्या, यानी कि 2 के पावर 4 में से कितना घटा देना, हम लोग को 1 घटा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 करेंगे, यानी कि 2 की पावर 4 का मतलब क्या, यानी कि 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 दूना 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, 16 में से कितना घटाना है, 1 घटाना है, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 15/16। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी करना है क्या, यानी कि जितना पावर पे रहेगा, जैसे मान के इसको हटा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया, यानी कि पहले बेस में कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कई √2 है, वो 1 2 3। इसका मतलब है कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब कितना, 8। और 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि 7/8 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और यहाँ पे जैसे मान ले रहा है, यहाँ पे 7 कर दे रहा है, यहाँ पे 7 कर दे रहा है, यहाँ पे कितना कर दे रहा है, 7 कर दे रहा है। ये भी क्या है, सीमित है, गुना में है, बल्कि क्या है, सीमित है, अनगिनत तक नहीं है। तो पहले क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। सब में रूट के अंदर 2 छिपा रहता है कि नहीं छिपा रहता, अभी बता है, 2 छिपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कई गो √7 है, 1 2 3, 3 गो √7 है कि नहीं है। इसका मतलब है कि 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 का क्यों हो जाएगा, यानी कि रूट में 2 छिपा रहता है ना। और कई गो √7 है, 3 गो है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब 8। कोई दिक्कत नहीं। उसमें से 1 घटा लेना है, कितना घटा लेना है, 1 घटा लेना है, तो कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 7 के पावर कितना हो जाएगा, 7/8। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान गए कि √10 हो गया, √10 हो गया, √10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या एक और ले लेना है, √10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कई गो √10 है, 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4। 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 15 कितना हो जाएगा, 16। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसा ही बेसिक ट्रिक के लिए जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू।